नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, विषय संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य का। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन हमको करना है। कथानक के अनुसार महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम में स्थित नंदिनी गौ की सेवा में तत्पर हैं। राजा को गाय की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए। इसी का वर्णन करता हुआ कवि प्रस्तुत श्लोक में कह रहा है कि इत्थम व्रतम धार्यता प्रजार्थम समम महिष्या महनीय कीर्ते सप्त व्यतीयु त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो उद्धरणोचितस्य। अर्थात इसका अन्वय है इत्थम महिष्या समम प्रजार्थम व्रतम धार्यत महनीय कीर्ते दीनो उद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयु। शब्दार्थ है इत्थम अर्थात इस प्रकार से, महिष्या समम पत्नी के साथ, प्रजार्थम संतान प्राप्ति के लिए, व्रतम धार्यत गौ सेवा रूप व्रत को धारण करने वाले, पालन करने वाले, महनीय कीर्ति प्रशस्त यश वाले, दीनोद्धरण चित्तस्य दीन जनों के दुख दूर करने में समर्थ, तस्य उस राजा दिलीप को, त्रिगुणानि सप्त दिनानि अर्थात 3 से गुणा 7 दिन अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए। अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से पत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति के लिए गौ सेवा रूपी व्रत नियम का पालन करने वाले, प्रशस्त कीर्ति वाले, दीन जनों के दुखों को दूर करने में समर्थ राजा दिलीप को 21 दिन व्यतीत हो गए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं इत्थम कैसे बना। इदम शब्द से थम प्रत्यय, इदम को इव आदेश होकर इत्थम बनता है। धार्यतः ध्री धातु क्षत्रि और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ये धार्यतः। उद्धरण उत उपसर्ग धी धातु ल्युट प्रत्यय। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें राजा दिलीप ने 21 दिन तक नंदिनी की जो अचूक सेवा की है, संतान प्राप्ति की अभिलाषा हेतु, उस उद्योग को यहाँ पर व्यंजित किया गया है। इसी क्रम में 22वें दिन नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने का उपक्रम किया। उसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है अन्येद्यु आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोम धेनु गंगा प्रपातान विरूणशप्यम गौरी गुरो गह्वरम आविवेश। अन्वय है अन्येद्यु मुनि होम धेनु आत्मानुचरस्य भाव जिज्ञासमाना गंगा प्रपातान विरूणशप्यम गौरी गुरो गह्वरम आविवेश। अर्थात अन्येद्यु दूसरे दिन, 21 दिन व्यतीत हो गए अर्थात 22वें दिन, मुनि होम धेनु मुनि वशिष्ठ की होम धेनु हवन सामग्री को संपादित करने वाली गाय नंदिनी
आत्मानुचरस्य अपने सेवक दिलीप के भावम भाव को, अभिप्राय को जिज्ञासमाना, जानने की इच्छा करती हुई। गंगा प्रपातांत विरूण शप्यम, गंगा के पतन प्रदेश के समीप छोटी छोटी हरी घास जहाँ उगी हुई हैं, ऐसा स्थान। गौरी गुरु हिमालय, गह्वरम अर्थात गुफा, आविवेश प्रवेश किया। क्या अर्थ होगा इस पूरे श्लोक का? 21वें दिन मुनि वशिष्ठ की हवन सामग्री की साधना भूत गाय नंदिनी ने अपने सेवक राजा दिलीप के अभिप्राय को जानने की इच्छा करती हुई हिमालय की उस गुफा में प्रवेश किया। उस गाय ने, जहाँ गंगा के निपतन प्रदेश के समीप हरी छोटी घास उत्पन्न हो रही थी। नंदिनी ने राजा दिलीप के अभिप्राय को जानने के लिए हिमालय की गुफा में प्रवेश किया। व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं भावम, भू धातु गह प्रत्यय। इसी प्रकार प्रपात, प्रउपसर्ग यत धातु गह प्रत्यय। विरूढ़, वि उपसर्ग रूह धातु त प्रत्यय। आविवेश कैसे बना? आ उपसर्ग विष धातु लिट लकार। अग्रिम श्लोक में गुफा में प्रविष्ट करती हुई नंदिनी को एक सिंह ने पकड़कर दबा लिया। इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, सा दुष्प्रदर्शा मनसापि हिंस्रे इति अद्रिशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पत्तनो नृपेण प्रसह्य सिंह किल ताम चकर्ष। अन्वय देखते हैं इसका। सा हिंसे मनसा अपि दुष्प्रदर्शा इति अद्रिशोभा प्रहिते क्षणेन नृपेण अलक्षित अभ्युपतन सिंह ताम प्रसह्य चकर्ष किल। शब्दार्थ हैं इसके। सा नंदिनी, हिंस्री हिंसक वन्य पशु, मनसापि मन से भी, चित्त से भी, दुष्प्रदर्शा कठिनता से दबाने योग्य, इति इस कारण से, अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन पर्वत की शोभा पर दत्त दृष्टि, जिसकी दृष्टि पर्वत की शोभा देखने में लगी हुई है, नृपेण राजा के द्वारा, अलक्षित अभ्युत्पतन, जिसका अभ्युत्पतन अर्थात सामने से जो आक्रमण किया गया था वह आक्रमण अलक्षित नहीं देखा गया। सिंह, ऐसे सिंह ने प्रसह्य अर्थात बलपूर्वक ताम चकर्ष, उस नंदिनी को खींचा। वह नंदिनी हिंसक वन्य जीवों द्वारा मन से भी दुर्दमनीय है। इस कारण पर्वत की शोभा पर दत्त दृष्टि राजा के द्वारा जिसका सम्मुख आक्रमण नहीं देखा गया, ऐसे सिंह ने बलपूर्वक उस नंदिनी को खींचा। नंदिनी गाय पर सिंह ने जो आक्रमण किया उसे राजा नहीं देख पाए, क्योंकि राजा निश्चिंत थे कि हिंसक वन्य जीवों द्वारा नंदिनी पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य गाय है। इस कारण राजा पर्वत की शोभा पर उनकी दृष्टि लगी हुई थी, गाय पर हुए आक्रमण को वो नहीं देख पाए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं प्रहितम, प्रउपसर्ग धा धातु त प्रत्यय लगकर प्रहितम बना। ईक्षणम, ईक्ष से ल्युट प्रत्यय लगकर ईक्षणम बना।
प्रसह्य प्रउपसर्ग सह धातु त्वा ल्यप प्रत्यय लगकर प्रसह्य बना। चकर्ष कृष धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। नंदिनी द्वारा अपने देवी बल से मायावी सिंह उत्पन्न करके राजा की परीक्षा यहाँ पर लेनी चाही गई है। इस प्रकार श्लोकों की व्याख्या है।